तो भाई दूसरी शादी का गलती से भी सोचना भी मत, मर जाओगे, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ईजी नहीं है, हर कोई नहीं मैनेज कर सकता। मुझे अगर सबसे ज़्यादा किसी ने सपोर्ट किया तो वो नंबर 1 पे आते हैं मेरे फादर। दूसरी शादी करने के बाद कुछ जो फ़ायदे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ लोग दूसरी शादी उस वक्त करते हैं जब उनके अपने बच्चों की शादी का वक्त होता है। और जब मेरी सेकंड वाइफ से 2 बेटियां हुई, दोनों बार हॉस्पिटल में मेरी फर्स्ट वाइफ ही उसके पास रुकी, उसने बड़ा सपोर्ट की। औरतों का लड़ाई झगड़ा किसी बात पे हो ना हो, वो किचन को लेके ज़रूर होता है। दूसरी शादी वाले मामलात में मेजॉरिटी केसेस अगर जो फेल होते हैं ना, उसमें आदमियों का हाथ होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज बारी है चैप्टर 4 की, जो कि है फाइनल चैप्टर। फाइनल चैप्टर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दूसरी शादी के बाद वाला एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा, किस तरह के चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े, किस तरह से मैंने उनको टैकल किया, फैमिली सपोर्ट कैसी थी, किस किस ने मुझे सपोर्ट किया दूसरी शादी के बाद। कोई इतनी कमाल की बात नहीं होती दूसरी शादी कर लेना, बहुत सारे लोग दूसरी शादी करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो रियल लाइफ चैलेंजेस होते हैं ना, वो आपको दूसरी शादी करने के बाद ही पता लगते हैं। और उनको किस तरह से हैंडल करना है, ये सब वही आपको बता सकता है कि जिसने सक्सेसफुली उस टाइम को गुजारा हो सकता है मेरी इस वीडियो से किसी का भला हो जाए। जो दूसरी शादी करके बैठे हुए लोग बहुत सारे, उनको क्या पता कोई फ़ायदा पहुंच जाए मेरी वीडियो देखने के बाद। तो दूसरी शादी के बाद वाली लाइफ में मुझे अगर सबसे ज़्यादा किसी ने सपोर्ट किया तो वो नंबर 1 पे आते हैं मेरे फादर। शुरू में तो सभी नहीं मान रहे थे, लेकिन जब मान गए तो सबसे पहले मेरे फादर ने जो है वो मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट की। इनफैक्ट जो शादी वाला पूरा प्रोसेस था उसमें भी, और शादी के बाद वाली लाइफ में भी मुझे उनकी बहुत सपोर्ट मिली। अगर उनकी सपोर्ट ना होती तो शायद मैं इतना सुकून से ना होता, और या शायद अभी मैं ये वीडियो बना के आपको अपनी सक्सेस स्टोरी ना सुना रहा होता। सक्सेस स्टोरी इसलिए कह रहा हूँ कि वही वाली बात, दूसरी शादी बहुत सारे लोग कर लेते हैं लेकिन सक्सेसफुली उसको निभा नहीं पाते या फेल हो जाती है उनकी दूसरी शादी। मुझे अपनी दूसरी शादी से पहले जॉब के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री भी जाना पड़ा, और इस दौरान मेरे वाले साहब ने मेरी सेकंड वाइफ के लिए पूरा घर पे अलग पोर्शन बना के दिया। मेरे फादर की बहुत बड़ी सपोर्ट थी। अगर मेरे फादर मुझे सपोर्ट ना करते, मना कर देते कि भाई हम नहीं तुम्हें इजाज़त दे रहे और कहीं और अपना बंदोबस्त कर लो, तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती। जिस वक्त मुझे बहुत ज़रूरत थी उनकी, उन्होंने उस वक्त साथ दिया। और फिर मेरी वालदा को भी मनाया, उनको भी समझाया, क्योंकि अल्टीमेटली मेरी अम्मी भी बहुत नाराज़ थी मुझसे शुरू में और बड़ी मुश्किलों से मानी थी। कोई भी जो है ना वो शुरू में नहीं मानता, बट विद टाइम जब सबको समझ में आया कि यार कुछ गलत नहीं कर रहा, ना मेरी कोई इंटेंशंस गलत है, तो फाइनली सब ने फिर मुझे सपोर्ट की। मेरी वालदा ने, मेरी अपनी सिस्टर ने। वालिद साहब के बाद मेरी दूसरी शादी को सक्सेसफुल बनाने में मेरी दोनों बीवियों का बहुत बड़ा हाथ है। मेरी पहली बीवी का, फिर मेरी दूसरी बीवी का। वो किस तरह से है कि एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी होती है। जब तक औरत एक्सेप्ट ना करे, आप ज़बरदस्ती उनको साथ नहीं रख सकते। एक टाइम तक आप ज़बरदस्ती कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में इतना आसान नहीं होता जब तक वो औरतें खुद एक्सेप्ट ना कर लें एक दूसरे को। तो इसमें मेरी सेकंड वाइफ और फर्स्ट वाइफ दोनों का बहुत कंट्रीब्यूशन है कि उन दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया, माना अपने रिश्ते को। क्योंकि यूजली एक वो सौतन वाला जो वर्ड होता है ना, वो इटसेल्फ बहुत नेगेटिव है और बड़ी नेगेटिविटी फैलाई होती है, लफ्ज़ ही गलत होता है। तो मेरी फ़र्स्ट वाइफ ने एक्सेप्ट किया, वो जब राज़ी हो गई तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो गई, उसने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। तो एक्सेप्टेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर मेरी दोनों वाइफ्स एक्सेप्ट ना करती साथ रहने में, तो फिर शायद मैं ज़बरदस्ती उनको साथ रख ना पाता। दूसरी शादी का जब स्टार्ट वाला टाइम था, उस वक्त क्या चैलेंजेस फेस किए। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आपने टाइम के मामले में इंसाफ करना होता है, और यही सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए भी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, आसानी हुई और चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। लड़ाई झगड़े किन घरों में नहीं होते, तो शुरू में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े भी होते थे, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ इंसान को समझ में आ जाता है कि अगर आपने साथ रहना है, पेशेंस बहुत आपको रखना पड़ता है। एक आदमी के लिए दोनों को साथ लेके चलना, मैनेज करना, कोशिश करना कि यार छोटी छोटी बातों को लेके लड़ाई झगड़े ना हो, ये एक तरह चैलेंज मुझे फेस करना पड़ा था, जिसको वक्त के साथ साथ मैंने हैंडल किया। और फिर बंदा सीख जाता, फिर मैं आगे जाके बड़ा इसमें एक्सपर्ट हो गया था, तो वो चीज़ें इतनी मैं आउट होने नहीं देता था। अब ये चीज़ें सारी मैं एक ही वीडियो में आपको नहीं बता सकता है, विद टाइम आगे डेली लाइफ रूटीन वाली व्लॉगिंग में साथ साथ आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। यूजली लोग क्या करते हैं कि अलग अलग घरों में रखा होता है 2 बीवियों को, या अलग अलग शहरों में, तो वो उन्होंने डेज डिसाइड किए होते हैं। कुछ लोग एक एक महीना रहते हैं, वो सबका अपना अपना एक वो
तरीकाकार होता है, क्योंकि मैंने एक ही घर में दोनों को रखा हुआ है, तो मैंने एक एक दिन का हिसाब रखा था कि भाई एक दिन एक वाइफ के पास और एक दिन एक वाइफ के पास। एक ही घर में रखने का ये फ़ायदा ज़रूर हुआ मुझे। जो लोग अलग अलग रखते हैं ना, वो फिर वो दिमाग बटा रहता है, वो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं कि भाई खुदा ना खासा किसी के साथ कोई प्रॉब्लम भी हो जाए ना, तो आप अवेलेबल हो घर पे। अच्छा, दूसरी शादी करने के बाद कुछ जो फ़ायदे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किए। मेरी खिदमत ज़्यादा होना शुरू हो गई। पहले एक ही वाइफ होती थी, वो भी मेरा बड़ा ख्याल रखती थी, खिदमत करती थी, लेकिन जब 2 वाइफ्स हो गई मेरी, तो उसमें होता क्या है, अब आप एक दिन के बाद दूसरी बीवी के पास जब आप जाते हैं तो वो आपका बड़ा शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रही होती है और खाने पीने का बड़ा एहतमाम फिर होता है। अच्छा, मेरा दूसरी शादी के बाद ना ठीक ठाक वेट बढ़ गया था, क्योंकि मेरी खिदमत ज़्यादा होना शुरू हो गई, मेंटली थोड़ा रिलैक्स हो गया था, क्योंकि काफ़ी 2 साल जिद्दोजहद में गुजारे थे। तो उसके बाद जब फिर दूसरी शादी हुई, मेंटली रिलैक्स हो गया, सब नॉर्मलाइज हो गया। मेरा ऑलमोस्ट 20 kg वेट बढ़ गया था दूसरी शादी के बाद, जिसको फिर बाद में आगे जाके मैंने कंट्रोल किया और फिर दोबारा कम किया, क्योंकि मैं खाना ज़्यादा शुरू हो गया था और खाना पीना बढ़ गया था, क्योंकि मेरी दोनों बेगमात मेरी बहुत खिदमत करना शुरू हो गई थी। एक इम्पॉर्टेंट बात, दूसरी शादी के बाद या दूसरी शादी का असर जो बच्चों पर पड़ता है ना, उसमें भी बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। कुछ लोग दूसरी शादी उस वक्त करते हैं जब उनके अपने बच्चों की शादी का वक्त होता है, तो उन बच्चों के ऊपर बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और वो बड़ा उनके लिए जो है ना मुश्किल हो जाता है एक्सेप्टेंस। लेकिन मेरे केस में मेरे लिए बड़ा आसान रहा था ये मामला, क्योंकि मेरी पहली वाइफ से 2 बेटे थे और जो मेरा बड़ा बेटा है उस वक्त उसकी उम्र 5 से 6 साल थी तकरीबन, और जो छोटा बेटा था वो तकरीबन 2.5 साल का था। तो बड़ा बेटा थोड़ा समझदार था, तो उसको बड़ी आसानी हुई समझाने में। इनफैक्ट मैंने उसको खुद बताया, मतलब भाई ये भी तुम्हारी माँ हैं, इनकी भी वैसे रिस्पेक्ट करनी है जैसा तुम अपनी पहली माँ की करते हो। तो बड़ा इजी था। हाँ, मेरे बच्चे अगर बड़े होते उस वक्त और मैंने शादी काफ़ी देर से की होती, तो शायद बड़ा एक नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता बच्चों की साइड से। जो मेरी सेकंड वाइफ है वो भी बड़े अच्छे से शुरू से बच्चों के साथ रही हैं, और एक चीज़ मैंने अपनी दोनों वाइफ्स को क्लियर कर दी थी शुरू में ही कि भाई बच्चे देखो जो भी हैं वो मेरे हैं, तो वो सारे मेरे ही हैं ना, चाहे वो पहली से हो या दूसरी से हो। तो वो उनमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जी ये मुझसे हुआ है तो ये तुमसे हुआ है। बच्चों को लेके कभी कोई डिफरेंस वाली बात नहीं आनी चाहिए, तो वो चीज़ मैं टॉलरेट नहीं करूँगा बिल्कुल भी। बच्चों को भी पता है कि भाई 2 माएँ हैं और दोनों ही माएँ हैं, तो बच्चों को भी फ़ायदा होता है इसका। और मेरी दोनों बेगमात को बड़े समटाइम फ़ायदे हो जाते हैं एक दूसरे को लेके, आसानी हो जाती है। इंसान है, बीमार भी हो जाता है, कोई एक बीमार हो जाए तो वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती हैं, बच्चों को भी संभाल रही होती हैं। और जब मेरी सेकंड वाइफ से 2 बेटियां हुई, दोनों बार हॉस्पिटल में मेरी फर्स्ट वाइफ ही उसके पास रुकी, उसने बड़ा सपोर्ट किया, फिर पीछे बच्चों को भी संभालने में आसानी हुई। औरतों का लड़ाई झगड़ा किसी बात पे हो ना हो, वो किचन को लेके ज़रूर होता है, और किचन वाला मसला शुरू से अलग रखा हुआ था, तो इसलिए किचन को लेके कभी प्रॉब्लम्स नहीं हुई। क्योंकि मेरे दोनों बेगमात के किचन अलग रखे थे मैंने डे फर्स्ट से, दोनों का किचन अलग है, दोनों अपना अपना अलग कुकिंग करती हैं, जिसका जो दिल चाहता है वो बनाती है मेरे लिए। तो अलग अलग पोर्शन होने का ये बड़ा फ़ायदा हुआ कि ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो प्राइवेसी हर्ट नहीं होती। जिन्होंने 2 शादियाँ की हुई हैं और वो साथ रह रहे होते हैं, तो उनको एक छोटी सी एडवाइस है कि भाई पोर्शन अगर आपके लिए मुमकिन हो तो अलग अलग पोर्शन में रखें। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जगह थी कि सेम पोर्शन में रख सकता था मैं दोनों अपनी बेगमात को, लेकिन दोनों को डे फर्स्ट से अलग अलग पोर्शन में इसलिए रखा कि आप जितना मर्जी कर लें, प्राइवेसी को लेके औरतें बड़ा पॉसेसिव होती हैं, तो मर्दों को भी चाहिए कि उस चीज़ का ख्याल रखें। क्योंकि दूसरी शादी करना इतना शायद मुश्किल नहीं है, लेकिन एक्चुअल में दूसरी शादी के बाद ही आपका जो है ना इम्तिहान होता है, उसमें आपने पास होना है या फेल वो आपके ऊपर है। अगर आप अच्छे से चलेंगे, ईमानदारी के साथ चलेंगे, झूठ ही नहीं बोलेंगे, तो आसान हो जाएगा मामला आपके लिए। दूसरी शादी वाले मामलात में मेजॉरिटी केसेस अगर जो फेल होते हैं ना, उसमें आदमियों का हाथ होता है। 90% आदमियों का हाथ होता है कि अगर वो सही से चीज़ें लेके नहीं चलते, ईमानदारी से नहीं करते, तो फिर मामलात बिगड़ जाते हैं और फेल हो जाती है दूसरी शादी। जिन लोगों ने दूसरी शादियाँ की हुई हैं और वो चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं अपनी रियल लाइफ में, तो भाई उनके लिए बस 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़, सच बोलें उतना जितनी ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा सच बोलना भी कभी कभार इंसान को फंसवा देता है। दूसरी चीज़, टाइम मैनेजमेंट, टाइम ईमानदारी के साथ जो है वो मैनेज करें। और तीसरी चीज़ के बाउंड्रीज डिफ़ाइन करनी होती हैं प्राइवेसी के मामले में, और कुछ चीज़ें उनमें बाउंड्रीज का डिफ़ाइन करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपने वो बाउंड्रीज डिफ़ाइन नहीं की बच्चों को लेके, फैमिली को लेके,
मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वेरी करती हैं, पर्सन टू पर्सन, केस टू केस वेरी करती हैं। प्राइवेसी क्या? प्राइवेसी अपनी दोनों वाइफ्स की, आपके लिए दोनों सेम होंगी, लेकिन आपको उन दोनों की प्राइवेसी दोनों के लिए रखनी है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि जो कि अक्सर लोग नहीं मैनेज कर पाते और फेल हो जाते हैं। तो ये कुछ मेरी टिप्स थी। अगर आपने भी 2 शादियां की हुई हैं तो इन टिप्स को याद रखिएगा, बड़ा हेल्प करेंगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात और आखिरी बात कि भाई इन वीडियोस को बनाने का मकसद किसी को दूसरी शादी के लिए मोटिवेट करना नहीं है, सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, ताकि वो लोग जो एक्चुअल में 2 शादियां कर चुके हैं, उनको अगर रियल लाइफ में चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, वो किस तरह से अपनी लाइफ को आसान कर सकते हैं। इसलिए मैंने अपना ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया। वो लोग जिनके जहन में कहीं किसी कोने में दूसरी शादी का चक्कर चल रहा है या मामला है दिमाग में, तो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा कि भाई पहले आप अपनी पहली शादी को देख लें। क्या आप अपनी पहली शादी की जिम्मेदारियां 100% पूरी कर रहे हैं? अगर आप अपनी एक ही शादी की जिम्मेदारियां सही से पूरी नहीं कर पा रहे और आपके बीवी बच्चे आपसे खुश नहीं हैं और आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, आप उनको सही से टाइम नहीं दे पा रहे, तो भाई दूसरी शादी का गलती से भी सोचना भी मत, मर जाओगे, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ईजी नहीं है, हर कोई नहीं मैनेज कर सकता और ये हर किसी के लिए होता भी नहीं। बाकी नसीब के खेल हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। मेजॉरिटी ख़वातीन के कमेंट्स आते हैं जिनको बहुत तकलीफ़ पहुंची है मेरी वीडियो से, तो उनको मैं बताता चलूँ, मेरा हरगिज़ आप लोगों को तकलीफ़ पहुँचाने का मकसद नहीं है, लेकिन बात शायद आप लोगों को समझ ना आ पाए। फिर भी मैंने कोशिश की है कि जितना आसान करके और अच्छा करके समझा सकूं। बाकी जिसको समझ में आनी है बात, वो समझ में आ जाएगी, समझ जाएंगे लोग। तो इसी के साथ इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी जल्द आप लोगों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।